नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 110 में, जहाँ से सफाई को लेकर एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन सामने आई। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सामने ये सोसाइटी है। सोसाइटी नहीं मतलब आवास है, जहाँ पर काफी लोग रहते हैं और उसके जस्ट सामने हम देख सकते हैं कि कूड़े का खदान बनता जा रहा है, जहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं और धीरे धीरे वो कचरा अब कूड़े के खदान में बदल चुका है। तो चलिए हम आपको यहाँ की कुछ फुटेजेस दिखाते हैं और हम यहाँ के कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर ये सिचुएशन कैसे और क्यों बनी और आखिर यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों देखने को नजर आ रही है। रेडी वाला दुकान वाला सब डालते हैं लोग। इतनी बदबू आता है जो रह नहीं पाता। काट देती है, सब नाली में चला जाता है, नाली भर जाती है और पानी सारा का सारा रोड पे आ जाता है। अभी आप अभी भी देखिए, ट्विटर पे भी मैंने काफी बार कंप्लेंट डाली है, रोड लाइट्स के कंप्लेंट डाली है, मतलब अभी भी कंप्लेंट्स है। आप पैसे लेते हैं और ज्यादा कुछ बोलो तो कहते हैं कि अगर कंप्लेंट करो तो कहते हैं यार आपसी बात है क्यों कंप्लेंट करते। रेडी वाला दुकान वाला सब डालते हैं लोग। इतनी बदबू आता है जो रह नहीं पाता। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ लोगों से सुना कि अब तक कचरा जो है वो रोड के बाहर ही फेंका जा रहा था, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर भी वही हाल है। तो यहाँ पर मतलब कूड़े वाला तो आता होगा ना, कचरा उठाने तो आता होगा। आपको कचरे में डालना है। दे रहे हैं, हम लिखित रूप दे रहे हैं। और मतलब रिस्की भी काफी हो सकता है, अगर झड़ रहा है तो भी बहुत रिस्की होता है। रिक्सी है, देखो सब ले गए हैं, ये पाइप देखो कैसे टूटे पड़े हैं। कर दी मैंने 10-12 बार कर दी, मैं भी अथॉरिटी इस बार भी एक्शन नहीं लिया। नहीं, मैं भी अथॉरिटी से, मैं भी नोएडा अथॉरिटी में ठेकेदार हूँ, लेकिन मेरा सेक्टर है तो मुझे तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमें इतना गंदगी देखने को मिलती है। गंदगी में जहाँ पर लोग 2 मिनट तक खड़े भी नहीं रह सकते, वहाँ जस्ट सामने लोग रह भी रहे हैं। जैसे कि हम इसमें अगर देखें तो यहाँ दूर दूर तक हमें सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी, जिसकी वजह से हेल्थ कंसर्निंग भी हो सकता है। इस गंदगी से सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो बच्चों और बुजुर्गों को हो सकती है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और उस बीच गर्मी की वजह से ये जो कूड़ा कचरा है, इसकी स्मेल बहुत ही दूर दूर तक जाती है, जिसकी वजह से सीधा लोगों के हेल्थ पर असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस गंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ पर ये गंदगी साफ करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ के मैनेजमेंट, गंदगी, गार्बेज वगैरह उठवाना नोएडा अथॉरिटी का काम रहता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर एजेंसीज को भी इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ से कचरा ले जाया जा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर जब तक वो इंश्योर नहीं करेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन से एरिया में कितनी गंदगी फैल रही है और जिस वजह से लोगों को कितनी दिक्कत झेलने को मिल रही है। सर, ये जो कचरा है ये यहाँ पे कब से फेंका जा रहा है? मैम ये लगभग 1 साल होने जा रहा है और हम लोगों ने पहले ये कूड़ा उधर डलता था, उस तरफ पार्क के उस तरफ। अभी ये जो बाउंड्री खिंच गई है तो उस जगह पता नहीं किसने क्या वो है, तो अब कोई मतलब सबने बोला कूड़ा इधर डलेगा, अब इधर डलेगा, अब कोई कुछ पता नहीं है अथॉरिटी का वो है या कुछ। अगर इधर डलेगा तो ये नोएडा अथॉरिटी को इसके लिए सोचना चाहिए कि यहाँ पे गाय हैं, जानवर हैं, यहाँ पे पास ही में ट्रांसफार्मर भी है और यहाँ से अब जब लोग हैं कि कूड़ा अगर डालना भी है तो कहते हैं को उधर डाल लो। अब इधर डालने जैसे ही आते हैं वैसे ही यहाँ पे नाली सारी जाम हो जाती है। आप नाली का हाल देख सकते हो, जानवर जो हैं यहाँ पे गाय वाय जो भी हैं कि पन्नियाँ जो भी हैं खाती हैं,
फाड़ देती हैं, सब नाली में चला जाता है, नाली भर जाती है और पानी सारा का सारा रोड पे आ जाता है। अभी आप अभी भी देख सकते हो रोड पे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, क्योंकि साफ जब साफ करने आते हैं तब ये सफाई थोड़ी होती है, फिर 4 दिन बाद फिर वैसे ही हाल हो जाता है सबका सेम। इसके बावजूद लोग कूड़ा, काफी बार मना भी किया गया कि भैया कूड़ा डालना, भैया थोड़ा उधर डाल दो जाके। अब जैसे ही हवा तेज चलने लग जाती है, सारी पन्नियां जो हैं आप देख सकते हो पूरी गली में घुस जाती हैं पन्नियां, तब सारी की सारी पन्नियां हैं, कूड़ा है, सारा इधर से उधर फैल जाता है पूरा। यदि जैसे कि यहाँ पर मतलब जो हमेशा हम देखते हैं कि कचड़े वाली गाड़ी कचड़ा उठाने के लिए आती है, तो यहाँ पर ऐसा कभी कुछ हुआ? कूड़े वाली गाड़ी आती है यहाँ पे, वो भी खड़ी है सामने, आते हैं वो लोग। कचरे वाली जो बड़ी गाड़ी है वो सुबह में आती है, टाइम से आती है, लोग उसमें डालते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे डालते नहीं है, सीधा आते हैं यहाँ डाल देते हैं और जाल चले जाते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन करो तो फिर वो बोलने लग जाता है कि भैया यही है कूड़े डालने की जगह। हम लोग बड़े परेशान है कि कूड़ा लोग डालते हैं, लोग सड़क पे आ जाता है सारा, और काफी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। कुछ काफी लोगों से बात करी है, कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई कुछ सुनने को राजी नहीं है। हेल्थ इश्यू अब तक आपको कुछ देखने को मिला है इसकी वजह से? कुछ Issues तो अभी देखिए, हम लोग तो अपने घरों में ही रहते हैं ज्यादातर, तो अभी आस पड़ोस से तो ऐसा कुछ सुनने को अभी आ नहीं पाया किसी घर पे, क्योंकि दूसरों के पास जाने का किसी के पास कोई टाइम नहीं है। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं भाई, अपने घर में रहते हैं। काम मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चलता है फिलहाल, तो मैं तो अपना घर से काम करता हूँ, बट मैं आता जाता हूँ यहाँ से, देखता हूँ। अभी तो आज फिलहाल पानी नहीं दिख रहा है, वरना कुछ टाइम तक पानी ये सीधा वहां जाता है, वहाँ पूरी रोड ये पूरी जाम हो जाती है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ देखो कूड़ा यहाँ भी फेंक के चले जाते हैं। कि बारिश के सीजन में क्या सिचुएशन बारिश होता के है? सीजन में तो कीचड़ ऐसा हो जाता है, फिर वहां जब ये पूरा भर जाता है तब ये कीचड़ कीचड़ होने लग जाता है पूरा। और ये देख सकते हो, अभी भी आप हाल देख सकते हो उसका, कैसे कूड़ा बाहर आता ही जा रहा है। लोगों को मना किया है कि यहाँ कूड़ा मत डालो। कूड़े वाले जो सफाई कर्मी आते हैं वो भी यही कहते हैं कि भैया यहाँ कूड़ा मत डालो, डालना है तो उधर थोड़ा डाल लो, वहां से हम लोग उठा के ले जाएंगे। लोग यहीं फेंक के चले जाते हैं, सारा इधर आ जाता है। हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कूड़ा डाला हुआ है, तो ये मतलब क्या था जो यहाँ पर लोगों ने डालना शुरू कर दिया? था रामा ग्रीन वैली, तो अब ये जो इलीगली था तो इस वजह से इसका ध्वस्त कर दिया गया इसे। अब लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे कूड़ा डाल के चले जाते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि जो भी आया पन्नी फेंकी चल दी है। यहाँ पर जैसे कि जगह जगह डस्टबिन नहीं दे रखा। डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कूड़े वाली सुबह गाड़ी आती है, लोग जो जल्दी उड़ जाते हैं वही वो डाल देते हैं, नहीं उठते हैं वो नहीं डाल पाते हैं, बस यही चल रहा है। फिर वो आते हैं यहाँ डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। बिजली की व्यवस्था भी कुछ ऐसी है, यहाँ पे तार खराब हो जाते हैं, कभी कुछ मतलब आए दिन ये देख सकते हो आप, मतलब काम चलाओ तार डाल के चले जाते हैं लोग। और यहाँ पे अभी आप आगे गली में देखो, वहाँ भी सीवर पूरे जाम है, लेकिन कंप्लेंट डाली कोई खोलने को राजी नहीं है। ट्विटर पे भी मैंने काफी बार कंप्लेंट डाली है, रोड लाइट्स की कंप्लेंट डाली है, मेरे को अभी भी कंप्लेंट्स है, बट कोई वो नहीं कर रहा है। मतलब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा उस पर। तो यहाँ पर मतलब कूड़े वाला तो आता होगा ना, अरे कचरा उठाने तो आता होगा ना? आता है तो आपको कचरे में डालना चाहिए ना, ऐसे रोड पे थोड़ी डालेंगे आप। कब से आंटी यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है? अभी तो 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गया, 2 साल कचरा डाल रहे सब। इतनी बदबू आता है जो रह नहीं पाते हम लोग। कोई बोलती है सुनता नहीं, डाल के चला जाता है। जैसे कि हम देख ही सकते हैं अभी, तो मतलब इसकी कोई अब तक कार्रवाई नहीं हो, आप लोगों ने कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं डाली? यही तो कंप्लेन इसके पहले डाला था तो उल्टा कर दिया, सुनता ही नहीं कोई। अथॉरिटी वाले ने? नहीं, हमारा उधर अंदर वाला गटार भरा पड़ा है, ये पूरा पानी बह रहा है, गेट के सामने पानी बह रहा है, सुनता ही नहीं कोई, आता ही नहीं साफ करने। अब तक आप लोगों ने कितने बार कंप्लेन डाली होगी? और आप लोगों ने मतलब ऑनलाइन कंप्लेन डाला या फिर आप लोगों ने जाके कंप्लेन? नहीं, जाके तो कंप्लेन ऑनलाइन डाला था, आया नहीं अभी कोई। झाड़ू वाले भी सब यहीं डालते हैं। कौन कौन डालता है यहाँ पे? अब वो जो रेडी लाते हैं वो डालते हैं, हम क्या करेंगे? कौन डालता है? मेरे पास कचरा किसको और कहाँ डालेगा आदमी? मतलब आप जैसे कि आंटी बता रही है रेडी रेडी वाले डालते तो हैं, यहीं सब तो डालते हैं। हाँ, ये रेडी वाला सब यहीं डाल देते हैं। रेडी वाला दुकान वाला सब डालते हैं लोग। रह गया ये सेक्टर के लोग भी, जब कूड़ा वाला गाड़ी नहीं आता है वो भी नहीं, वो लोग डालते हैं। हाँ, प्लास्टर के लिए हमने दे रखा है। अब देखो सरकार क्या करती है, अथॉरिटी क्या करती है। एक बार हमारा ये भी मुद्दा उठाओगे, एक बार ये भी सही हो जाए। सारे गेट टूटे पड़े हैं, सारी नाली की
बाद बाथरूम है, किसी में जंगला नहीं है, लैट्रिन अंदर से खराब है। एक बार इसे भी दिखाओ, थोड़ा कराओ इसे। दे रहे हैं हम, लिखित में भी दे रहे हैं अधिकारी। बहुत मतलब रिस्की भी काफी हो सकता है, अगर झड़ रहा है तो भी बहुत रिस्की हो सकता है। बहुत रिक्सी है, देखो सब ले गए हैं, ये पाइप देखो कैसे टूटे पड़े हैं। ये गिरेगा किसी के ऊपर तो क्या होगा? बाथरूम का देखो क्या बुरा हाल है, क्या क्या कितना बुरा, ये सरिये निकले हुए हैं सारे। इन बाथरूमों की एप्लीकेशन दी थी मैंने एक बार, वहां से पास भी होगी, पास होने के बाद कह रहे हैं जी नहीं कराएंगे इन्हें। कितनी बार आप लोगों ने कंप्लेन दर्ज की होगी? कर दी मैंने 10-12 बार कर दी। मैं भी अथॉरिटी, एक बार भी एक्शन नहीं लिया? नहीं, मैं भी अथॉरिटी से, मैं भी नोडा अथॉरिटी में ठेकेदार हूँ, लेकिन मेरा सेक्टर है तो मुझे तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा? ये थोड़ी कि मैं वहाँ ठेकेदार हूँ तो वहाँ कंप्लेंट नहीं करूँगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, आओ और थोड़ा गली में पानी। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई आप देखो ना, तरीके से देखो आपकी कंडीशन बनी। पेड़ खड़े हैं, इतने पेड़ हैं, सब चीज है, क्या किया जाए बताओ? कि देखो ये सीवर में जा रहा है, इसका पानी, नाली का पानी सीवर में जा रहा है, और फिर भी वो कहते हैं कि ना नाली साफ है। अब देखो ना, सब जगह गंदगी गंदगी है चारों तरफ। ये तो मैंने छपवा दिया था, जैसे ज्यादा निकल गया तो मैंने थोड़े 2-3 तसलों से लाकर ये छपवा दिया, तो बाकी ऊपर तक हाथ ना पहुंचे, सब गिर जाएंगे। ऊपर से गिर रहे हैं, ईंट गिर रही है ऊपर से भी। ऐसा हो रहा है जंगल राज है, कोई रहता है ही नहीं। इस तरीके का हर नाटक बना रखा है, देखने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है, और कहने को अथॉरिटी सुनती नहीं। सुने तो कि काम हो जाएगा। आज से दे रखा कितने दिन से, 12-22 के हो गए हमारे, 93 के नहीं हुए, 93 के नहीं हुए और 110 के नहीं हुए। इनका हमारा थोड़ा सा मुद्दा उठाओ, अगर ये हो जाए तो सामाजिक काम है ये तो। जैसे कि कंप्लेन आप लोगों ने ऑनलाइन दर्ज कराई? नहीं, लिखित में दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है, लिखित में है। वहाँ बिजली की लाइट है, ये नहीं जलते, स्ट्रीट लाइट। आप जब वहाँ गए तो आप किससे मिले थे? कंप्लेन साहब से मिले थे, सीएमई साहब से मिले थे वहाँ, और जेईएपी को दे रखा है, और बाकी अब लिखित में फिर दूंगा मैं। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया? कोई नहीं लिया, कोई नहीं लेते तो ये हो नहीं जाते। अगर ये रिस्पॉन्स लेते तो ये हो नहीं जाते, सबसे पहले काफी दिन पहले हो जाते। बस हमारी यही शिकायत ज्यादा है कि लोगों ने देखो वहां जाकर गंदगी डाल रखी है। इस वाली गली में आपको दिखाता हूँ कौन सी गली में पानी भरता है, देखो आ रहा होगा आप तो, पानी चल रहा है। हमने लोगों ने करा लिया था, सही है। इस गली में तो ये समझो कि इतना पानी भर जाता है, जैसे पानी आया है, ऐसी बहता चला जाता पानी। टोटल इस गली में निकलना दुश्वार हो जाता है सुबह के टाइम पे। बारिश के टाइम पे तो और भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा मुश्किल हो जाता है, निकला नहीं जाता भाई, इतना पानी हो जाता है हर गली में, हर गली में। क्योंकि नाली छोटी है, नाला छोटा है, तो आगे से नाली की सफाई हो तो जाके कुछ बने भी। अब वहां के नाले की सफाई नहीं हो तो आगे क्या करेगा? कल भी मैंने बोला था जेसीबी के लिए करवाएंगे, आज तक भी जेसीबी नहीं आई है। आपको दिखा था लैट्रिन बाथरूम ऐसे ही बह रहे हैं, आप देखो। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ लोगों से सुना कि अब तक कचरा जो है वो रोड के बाहर ही फेंका जा रहा था, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर भी वही हाल है। तो यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये कौन फेंक रहा है और यहाँ पर क्या सिचुएशन है। आंटी, यहाँ पर कब से फेंका जा रहा है? ये इसे कम से कम साल भर से ज्यादा हो गया है। हम इसे एक बार सफा भी करवा चुके हैं, मगर लोग बाग आते हैं और यहाँ डाल के चले जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हर जगह पर जगह जगह डस्टबिन रखा ही जाता है, तो यहाँ पर अब तो कोई डस्टबिन नहीं रखा गया? कोई डस्टबिन नहीं है, कोई भी, पूरी गली में जितने भी सेक्टर है कोई डस्टबिन नहीं है। और यहाँ से कोई उठाने भी नहीं आता? उठाने भी नहीं आता है, सीफर आते हैं, सिर्फ बीच बीच में से रोड साफ करते हैं, और बाकी नाली भी, ये देखो, देख रहे हो नाली भी नहीं निकल पाती है। ये है प्रॉपर्टी डीलर है, साफ करवाते हैं। ये कचरा देखो वो रख दिया, वो सारी बोरी उठा के रख दी। इससे कहो तो फिर लड़ने आता है। तो इन्होंने डलवाया और हमने खुद बोला भैया ये क्या कर रहे हो, हर जगह से देखो कितने कूड़े आते हैं। जो स्वीपर वगैरह रोड साफ करते वो भी, उन्हें भी मैंने देखा है डालते हुए, रिक्शा पलटते हुए। जो साफ कर रहे हैं वही डाल रहे हैं? हाँ, उनसे भी हम लोगों ने बोला है कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ सब कर रहे हैं। बोले सब कर रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है, तुम उठा ले जाओ। नहीं मानते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं। गटर जाम होता है, निकलना हम लोगों का मुश्किल हो जाता है बहुत। हमने सारे ऐप पे
कंप्लेंट किया, सबसे बोला, कुछ सुनवाई नहीं। जैसे कि हर टाइम मतलब हमेशा यही हाल रहता है, हर टाइम ऐसे ही रहता हाँ, इस गली में निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते, बहुत गंदगी है। हुए आप जाके देखो पूरे, हाँ, लेटरिन तक बाहर आ जाती है लेट, मतलब अथॉरिटी की तरफ से कोई यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, कोई मेंटेनेंस। अगर सीफर भी तो अथॉरिटी की तरफ से है, उनसे अगर थोड़ा सा भी नाली साफ कराएंगे तो कहेंगे लाओ इतने पैसे, लाओ 500 रुपए, 1000 रुपए, है। तो चार्जेस भी मांगते हैं आप लोग? चार्जेस मांगते हैं, चार्जेस मांगते हैं वो लोग, एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप साफ कराते हैं, ये गटर भी हमने साफ कराया, 1000 रुपए लिए इसके। जैसे कि ये जो स्वीपर आप बता रही हैं, अभी आपने बोला कि ये उनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से रखा गया है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। आप पैसे लेते हैं, और ज्यादा कुछ बोलो तो कहते हैं कि अगर कंप्लेंट करो तो कहते हैं यार आपसी बात है, क्यों कंप्लेंट करिए, ऐसे बोलते हैं। तो जैसा कि आपने लोगों से सुना कि उन्हें यहाँ पर रहते हुए कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह से नाले का पानी निकल रहा है, कचरा, गंदगी, इवन बाथरूम तक का पानी निकल के पूरे रोड पर आ रहा है। उसी बीच से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सोचिए उन्हें कितनी बीमारियां होती होंगी। हम 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, लेकिन ये लोग यहाँ पर कितने सालों से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने काफी लोगों से बातचीत की और हम लोगों ने उनकी प्रॉब्लम जानी। और जैसे कि हम सब जान रहे हैं इनकी बातों से कि यहाँ पर अथॉरिटी का कोई भी हाथ नहीं है सफाई में। हमें अथॉरिटी से एक यही उम्मीद है कि यहाँ पर आए और ये जगह देखें, इन्हें अच्छे से साफ करवाएं, ताकि लोगों की हेल्थ पर भी कोई इशू ना आए, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे से रह सके, बिना किसी टेंशन और बिना किसी बीमारी के। ऐसे ही हम आपको और जमीनी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं सिमरन सिंह।